कहानी की शुरुआत एक टमटमाती सी रात में एक चमचमाती सी लड़की को दिखाने से होती है, जो कि एक ऊंची बिल्डिंग से सीधा नीचे कूद जाती है। जिसके बाद हम यामोरी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि छुपता छुपाता हुआ आधी रात को अपने घर से बाहर निकलता है। उसकी उम्र 14 साल है और उसने पहली बार ऐसा किया था। उसे काफी दिनों से ढंग से नींद नहीं आ रही थी और इसी वजह से वह बच्चों की तरह पार्क में झूला झूल रहा है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही उसे एक सुंदर कुड़ी ने प्रपोज किया था, पर यामोरी ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि उसे प्यार व्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं, जिसकी वजह से वह लड़की रोती हुई वहां से चली जाती है। इसके बाद उस लड़की की 2 महिला मित्र यामोरी पर आकर भड़कने लगती है और कहती है कि उसके टमाटर जैसी शक्ल पर इतनी सुंदर लड़की मरती थी, फिर भी उसने उसे मना कर दिया, इसकी वजह से वह कितना रो रही है। लेकिन यामोरी बस उनसे माफी मांगकर अपना पीछा छुड़ा लेता है। तभी झूला झूलते झूलते यामोरी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से मत्थे पर उसके चोट लग जाती है। तो वह बेंच पर बैठकर ऑनलाइन सोने के तरीके ढूंढने लगता है, जहां लिखा हुआ था कि उसे अपनी प्रॉब्लम्स को अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। पर यह पढ़कर वह हंसने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई करीबी है ही नहीं। तभी उसका फोन बजने लगता है। पापा रे, कहीं मेरे पापा को पता तो नहीं लग गया मैं बाहर आया हूँ। लेकिन तभी वह देखता है कि वह बस एक मैसेज था, वह भी टीवीटी कूपन का। आगे वह अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर भटकता हुआ पड़ता है कि दारूशारू से नींद मस्त आती है और इत्तेफाक से उसे एक चमचमाती वेंडिंग मशीन भी वहीं पर दिख जाती है, जिसमें उसे बियर दिखती है। तो वह डरता डरता एक बियर को खरीदने जाता है, लेकिन तभी एक लड़की उसके बगल में आ जाती है। मुझे नहीं लगता तुम्हारी पीने की उम्र है। उसे देखकर यामोरी घबरा जाता है और डर के मारे वहां से भागने लगता है। लेकिन वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम्हें देखकर मुझे पता लग रहा है तुम्हें सोने में तकलीफ हो रही है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों साथ में चलने लगते हैं, जहां यामोरी सोचने लगता है कि कहीं वह उसे ऐसी वैसी जगह तो नहीं ले जा रही। तभी वह लड़की कहती है कि लोग रात में इसलिए जागते हैं क्योंकि दिन में वह वैसी जिंदगी नहीं जी पाए जैसा कि वह जीना चाहते हैं। जिसके बाद वो उसे 3 लोगों को दिखाती है और कहती है कि देखो इनकी जिंदगी कितनी अच्छी थी जो यह रात में खराटे मार के सो रहे हैं। अम्मा, दारूबाज लोग हैं वो, इसे इतना भी नहीं दिख रहा क्या? नशे में धुत पड़े हैं तीनों। जिसके बाद वह तीनों को हाई फाई देती है और बड़ी ही कैजुअली बात करने लगती है। यामोरी को लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि वह अनजान लोगों से भी इतने अच्छे तरीके से बात कर सकती है। लेकिन वो लड़की कहती है कि रात आजादी के लिए है। अगर वह खुद को आजाद नहीं करेगा तो वह भी कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। यामोरी भी ऐसा महसूस करना चाहता था, तो वह भाग के उन तीनों के पास वापस जाता है और हाई फाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंदा उसके ऊपर उल्टी ही कर देता है, जो देखकर वह लड़की भी हंसने लगती है और दया के तौर पर उसे एक हाई फाई दे देती है। आगे वह कहती है कि अगर उसे नींद आ रही है तो वह उसके रूम में चल सकता है। यामोरी उसके साथ चला जाता है और देखता है कि वह किसी खतरनाक जगह तो नहीं रहती। लेकिन उस लड़की के अपार्टमेंट में सिर्फ एक ही बिस्तर था। वो यामोरी से कहती है कि वह लेट जाए और खुद कपड़े उतारने लगती है, जो देखकर यामोरी शर्मा जाता है। तुम मेरे साथ कुछ छिछोरा करना चाहती हो ना? मुझे नहीं करना, मैं जा रहा हूँ इस खूंखार दरिंदे से अपनी इज्जत बचाने के लिए। यामोरी वहां से भागने लगता है, लेकिन वह लड़की उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली और जब वह सुबह उठेगा वो बिल्कुल रिफ्रेश फील करेगा। इसके बाद वह बेड पर सोने लगता है, लेकिन हार्मोन्स की उथल पुथल की वजह से बेचारे को और ज्यादा नींद नहीं आ रही थी। तो लड़की उससे कहती है कि उसे आंख बंद करके सोने की कोशिश करनी चाहिए। यह सुनकर उसे और घबराहट होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे सच में रिलैक्स फील हो रहा था। बस थोड़ी देर सोने का नाटक कर दूं, फिर यहाँ से दफा हो जाऊंगा। लेकिन वह लड़की उसका इंतजार कर रही थी और जब उसे लगता है कि वह सो गया है, वह उसकी गर्दन पर दांत मारकर उसका खून पीने लगती है। उसे यामोरी का खून बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और उसे समझ नहीं आता कि इसमें इतना स्पेशल क्या है।
तभी उसे पता लगता है कि यामोरी सच में नहीं सोया था और वह देखता है कि उसकी गर्दन से खून बह रहा है। वो लड़की कहने लगती है कि उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा मच्छर था जिसे उसने भगा दिया। तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? तुम मेरा खून पी रही थी। है ना? यानी तुम एक वैम्पायर हो। तो क्या मैं भी वैम्पायर बनने वाला हूं? वह लड़की उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है। वह वैम्पायर नहीं बनेगा, वह तो बस फालतू की कहानियां हैं। अगर हर बार खून पीने से दूसरा बंदा वैम्पायर बन जाता तो जब भी वैम्पायर खाते एक नया वैम्पायर पैदा हो जाता। तो वैम्पायर आखिर बनते कैसे है? वह लड़की शर्माने लगती है और बताती है कि कोई वैम्पायर तभी बनता है जब जिसे काटा गया हो वह काटने वाले के प्यार में गिर जाता है। इसके बाद वह दोनों ताजी हवा के लिए बाहर जाते हैं, जहां वह लड़की उसे अभी तक समझा रही थी कि जब एक लड़का और लड़की प्यार में पड़ते हैं और उनके बीच में गुलगुलू होता है तो बच्चा पैदा होता है। लेकिन यामोरी के दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा था और उस लड़की को लगने लगता है कि वह 14 साल का है या फिर 4 साल का। यामोरी कहता है कि किसी सुंदर लड़की को देखकर उसके दिल में धुक धुक होती ही नहीं। ऊपर से जब से उसे दोनों लड़कियों से डांट पड़ी है वह तब से काफी उदास है। वह लड़की हवा में उड़ने लगती है और पूछती है कि उसकी पहली रात उसे कैसी लगी। वहीं यामोरी अपनी जिंदगी से बोर हो चुका था और वह उस लड़की से कहता है कि वह उसे वैम्पायर बना दे। वो लड़की कहती है कि अगर वह वैम्पायर बनना चाहता है तो उसे प्यार में गिरना होगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ। जो चीजें मैंने आज महसूस की है मैं उसे भूलना नहीं चाहता और इसके लिए मैं तुम्हारे प्यार में भी गिर सकता हूँ। वह लड़की कहती है कि उसे बच्चे पैदा करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन उसका खून उसे बड़ा डिलीशियस लगा था तो वह सिर्फ उसका खून पिएगी। और अगर वह उसके प्यार में गिरना चाहता है तो उसकी प्रॉब्लम है। जिसके बाद वह उसे अपना नाम नाजूना नानाकुसा बताती है। इसके बाद वो यामोरी को छत पर लेकर जाती है और कहती है कि वह उसे नाइट को और एंजॉय करवाना चाहती है और तभी अचानक से वो उसे लात मारकर सीधा नीचे गिरा देती है। इसकी वजह से यामोरी डरने लगता है, लेकिन तभी नाजूना उड़ती हुई उसके पास आती है और कहती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद वह उसे गोदी में लेकर आसमान की सैर कराने लगती है। इसके बाद अगली रात को यामोरी फिर से नाजूना से मिलने के लिए छुप छुपा के बाहर आता है, जहां नाजूना उसे बताने लगती है कि उनके लिए खून पीना खाने के साथ साथ बच्चे पैदा करने का भी तरीका है। यानी खून पीना खाना खाने जैसा भी है और गुलू गुलू करने जैसा भी। यामोरी उससे कहता है कि वह बार बार ऐसी बातें करना बंद करे। नाजूना उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वह भूल गया कि वह यहाँ पर किस लिए आया है। क्योंकि मैं एक वैम्पायर बनना चाहता हूँ। नाजूना कहती है कि अच्छी बात है, उसे याद है, लेकिन आगे उसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। और वैम्पायर बनने के लिए मुझे तुमसे प्यार करना होगा। लेकिन यह सुन के वो शर्माने लगती है और उसे अपना मुंह बंद करने को कहती है। यामोरी उससे पूछता है कि इसके बदले में उसे क्या चाहिए। नाजूना कहती है कि उसे बस उसका खून चूसना है। यह सुनते ही यामोरी अपना अंग प्रदर्शन करने लगता है, जो देखकर नाजूना शर्मा जाती है और कहती है कि उसने इस सिचुएशन को बिल्कुल अजीब सा बना दिया है, तो वह उसका खून अभी नहीं पिएगी। इसके बाद वह फिर से रात में भटकने लगते हैं, जिस दौरान नाजूना उसे बताती है कि उसका खून बाकियों के मुकाबले बहुत टेस्टी है। इसके बाद अगली रात यामोरी फिर से बाहर निकलता है, लेकिन उसे नाजूना कहीं भी नहीं दिख रही थी। तो अपने घर की तरफ वापस जाकर वो नाजूना को ढूंढने लगता है। नाजूना के खून पीने से मैं वैम्पायर नहीं बनूंगा, तो शायद मुझे उसे रोज मिलने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी रात में शहर कितना सुंदर लगता है। तभी अचानक से नाजूना उसके सामने आ जाती है। तुम कहाँ थी इतनी देर से? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। नाजूना कहती है कि वह किसी और को ढूंढ रही थी ताकि वह उसका खून पी सके, क्योंकि हर इंसान का खून अलग टेस्ट करता है। नाजूना उसे समझाती है, बिल्कुल गोभी के पराठे और दाल मखनी और नान जैसा है। तुम मुझे अपना नंबर दो, फिर हमें रोज एक दूसरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन नाजूना कहती है कि उसके पास फोन है ही नहीं। तभी उसे कुछ याद आता है और वह उसे फिर से अपने अपार्टमेंट में लेकर जाती है, जहां वह उसे बाबा आदम के जमाने का फोन दिखाती है
और बताती है कि इसे उसने बहुत पहले खरीदा था, लेकिन यह इतना बड़ा था कि वह इसका यूज कर ही नहीं पाई। इसके बाद नए फ़ोन तो आए, लेकिन तब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, तो उसने नए फ़ोन लिए ही नहीं। वही उड़ने की वजह से वह काफ़ी थक चुकी थी और वहाँ पर सोने लगती है और यामोरी को अपने साथ सोने को बुलाती है। आगे वह उससे पूछती है कि क्या वो उसका खून पी सकती है, लेकिन यामोरी मना कर देता है, तुम जाओ किसी और का खून पी लो, वैसे भी मैं वैम्पायर तो बनने से रहा। तो नाजूना उसे बताती है कि वह उस वक्त किसी और को नहीं बल्कि उसी को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसका खून बहुत ज्यादा अलग और टेस्टी है। यह सब सुनने के बाद यामोरी फिर से अपना अंग प्रदर्शन करने लगता है और पेट भरते ही नाजूना उसके बगल में ही सो जाती है। इसके बाद अगली रात को यामोरी फिर से नाजूना को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती और वह एक बेंच पर आकर बैठ जाता है। तभी नाजूना उसके पास आती है और यामोरी उसे एक खिलौना वॉक टॉक दिखाता है, जिसके जरिए वह एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं नाजूना भी खिलौने को देखकर एक्साइटेड थी और वह कहने लगती है कि उन्हें भी उसके साथ खेलना चाहिए। यामोरी को समझ नहीं आता कि वह इतनी ज्यादा एक्साइटेड है क्यों, और वो याद करता है कि बचपन में उसने ऐसे 2 खिलौने लिए थे, पर क्योंकि उसका कोई दोस्त था ही नहीं, तो उसने एक वॉच को ऐसी जगह पर रख दिया जहां से कोई आसानी से उसे ले सके, ताकि वह उससे बात करके उससे दोस्ती कर सके। लेकिन जब कॉल करने की बात आई, वो इतना ज्यादा घबरा गया कि उसने कॉल किया ही नहीं और उल्टा कॉल आने का इंतजार करने लगा। यह सब सुनकर नाजूना हंसने लगती है, क्योंकि उसका कोई दोस्त है ही नहीं, और जब दोस्त बनाने की बारी आई उसने वह मौका भी छोड़ दिया। तभी वह दिखाता है कि वह पुरानी वॉच अभी तक उसके पास है, जो देखकर वह और जोर से हंसने लगती है और कहती है कि क्या वह अभी तक उसके कॉल का इंतजार कर रहा है। इसके बाद उस वॉच को टेस्ट करने के लिए नाजूना उसे लेकर वहां से चली जाती है और यामोरी याद करता है कि इनकी रेंज 150 मीटर है और इसका यूज कभी उसने किया ही नहीं। यहाँ तक कि अपने फोन से भी उसे याद नहीं कि उसने कब आखिरी बार कॉल की थी। तभी वह उसे एक्टिवेट करता है और नाजूना कहती है कि उसके सामने ही दुश्मन है, क्या वह उसे खत्म कर दे, लेकिन वह उसे इंतजार करने को कहता है। यह तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे हम नैनवेले कपल हों और अभी अभी डेटिंग शुरू की है। तुम फालतू की बकवास करना बंद करो। इसके बाद वह थोड़ी देर और घूमी घूमी करते हैं और नाजूना उसे उसी की स्कूल की छत पर लेकर जाती है, जहां वह बात करते हैं कि रात में स्कूल भी उतना भयानक नहीं लगता। तभी अचानक से वह यामोरी का खून पीने लगती है और कहती है कि आज उसका खून पहले से भी ज्यादा टेस्टी था। अगर मुझे वैम्पायर बनना है तो इससे प्यार करना होगा। यह छिछोरी बातें तो करती है, लेकिन रोमांस की बात आते ही शर्माने लगती है। यानी प्यार के मामले में उसकी जिंदगी में भी सूखा ही रहा है। मुझे तुमसे प्यार करना है ना, तो क्या मैं तुम्हें नाजूनाचा बुला सकता हूँ? यह सुनकर वह शर्माने लगती है और कहती है कि चा नहीं, वो बस उसे नाम से बुलाए। वहीं यामोरी खुश था कि कम से कम वह दोस्त की तरह तो शुरू कर सकते हैं। इसके बाद यामोरी देखता है कि उसकी पुरानी वाली वॉच पर कोई सिग्नल आ रहा था, यानी जिसने भी उस वॉच को लिया था उसने अभी तक इसे रखा है। तभी एक यामोरी की क्लासमेट उसके पीछे आ जाती है और उससे पूछती है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है, और तभी वह देखता है कि वह पुरानी वाली वॉच उसके हाथ में है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब नाजूना उससे पूछती है कि क्या सच में उसका कोई दोस्त नहीं है। बचपन में मेरे कुछ दोस्त थे, पर काफी सालों से मैं उनसे मिला नहीं हूँ, तो मैं उन्हें दोस्त कैसे बुला सकता हूँ। इसके बाद हम फिर से उसी सीन पर आते हैं जहाँ यामोरी की पुरानी दोस्त अकीरा वहां पर पहुंची हुई थी। यामोरी पूछता है कि उसके पास वो ट्रांसीवर क्या कर रहा है, तो अकीरा कहती है कि यह उसी ने तो उसे दिया था, जो सुनकर वह कंफ्यूज हो जाता है। आगे वह कहती है कि वह दोनों हमेशा दूसरी क्लास में हुआ करते थे, इसकी वजह से उन्होंने धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया, तो उसे लगा कि वह उस वॉच पर उसे कॉल करेगा, पर यामोरी ने कभी कॉल किया ही नहीं। आगे वह कहती है कि यामोरी काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था, इसलिए उसने इस वॉच का यूज करने का सोचा। तभी यामोरी को याद आता है कि उस वॉच को उसने अकीरा के रूम नंबर वाले मेल बॉक्स के ऊपर रखा था। अकीरा कहती है कि उसे उसकी फिक्र हो रही थी, क्योंकि वह दोनों दोस्त है, इसलिए तो उसने उसे यह वॉच दी थी। यामोरी समझ जाता है
कि यह सब कुछ एक बड़ी गलतफहमी है। तभी उसे याद आता है कि बचपन में वह दोनों साथ में खेला करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी क्लास बढ़ती गई उन्हें साथ में खेलने का समय मिला ही नहीं। यामोरी उससे पूछता है कि वह इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही है। अकीरा बताती है कि उसे सुबह टहलना पसंद है और वह अभी स्कूल जा रही है। और जाने से पहले वह उससे कहती है कि क्या कल वह दोनों इसी समय पर मिल सकते हैं। इसके बाद यामोरी नाजूना के घर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसका सच में एक दोस्त था, सिर्फ एक दोस्त। तुमने यह बताने के लिए मेरी नींद खराब कर दी, सोने दो मुझे। इसके बाद अगली रात को सोने के बाद सुबह 3:30 बजे ही वह वहां से जाने लगता है। नाजूना कहती है कि वह तो बस मजे करके चुपचाप यहाँ से जा रहा है। क्या मतलब मजे करके? इसमें तुम्हारा फायदा होता है, मेरा नहीं। तभी नाजूना कहती है कि उसकी हरकतों को देखकर लग रहा है कि वह किसी लड़की से मिलने जा रहा है, जो सुनके यामोरी अजीब तरीके से मना कर देता है, जिससे नाजूना का शक बढ़ने लगता है। लेकिन यामोरी जल्दी से मना करके वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वह फिर से अकीरा से मिलता है। वो याद करता है कि वह पहले बहुत ज्यादा बात करती थी और पूछता है कि क्या वो उसके साथ समय बिताना एंजॉय कर रही है, जिस पर वह हाँ कहती है। और यह सुनकर वह सोचने लगता है कहीं अकीरा उसे पसंद तो नहीं करती। तभी उसे एक परछाई दिखती है जो कि नाजूना थी। उसे लगता है कि वह गुस्से में होगी, लेकिन वह बिल्कुल चिल थी और पूछती है कि वह दोनों ऐसी जगह पर क्या कर रहे हैं। अकीरा उससे पूछती है कि क्या वह उसे जानता है, तो नाजूना कहती है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उनका रिलेशनशिप सिर्फ शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए है। तुम्हारी जुबान से हमेशा ऐसी छिछोरी चीजें क्यों निकलती है? वही उन्हें ऐसे बातें करता हुआ देखकर अकीरा को लगता है कि उन दोनों में गुलगुलू चल रहा है, जो सुनकर नाजूना शर्मा जाती है और उसके सामने ही यामोरी का खून पीने लगती है और बताती है कि फिजिकल रिलेशनशिप से उसका यह मतलब था। इसके बाद वह उन दोनों को एक बार में ले जाती है जहां वह खुद बियर पी रही थी, वहीं अकीरा कॉफी और सैंडविच। वह यामोरी से पूछती है कि वह उसे अपना खून पीने क्यों देता है। क्या उसके स्कूल ना आने की यही वजह है? पता नहीं, मैं तुम्हें यह कैसे समझाऊं। अचानक से ही एक दिन स्कूल बिल्कुल बोरिंग हो गया और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। अकीरा कहती है कि उसे इस फीलिंग के बारे में पता है, क्योंकि उसके लिए स्कूल और घर दोनों ही बहुत बोरिंग है, लेकिन फिर भी वह जाती है। आगे वो यामोरी से कहती है कि उसे भी उसके साथ स्कूल चलना चाहिए, क्योंकि उसके साथ स्कूल में मजा आएगा। वहीं नाजूना को कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि अगर वह यामोरी को अपना दोस्त समझती है तो उसने उसे पहले कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तभी वह वहां से चली जाती है तो यामोरी उसका बिल भर देता है। यामोरी उससे पूछता है कि क्या वो उसके ऊपर गुस्सा है, लेकिन नाजूना मना कर देती है। अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। लेकिन यह सुनकर वह उसके ऊपर भड़क जाती है और उसकी थोड़ी बहुत बेइज्जती करने के बाद वहां से भाग जाती है। वह छुपकर अपने दोस्त से मिलने के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि वह चीजों को क्लियर करना चाहता है। तभी वहां पर नाजूना आ जाती है और कहती है कि वह नाराज नहीं थी, सिर्फ थोड़ी सी भड़क गई थी, क्योंकि उसे लगता है कि अकीरा की वजह से वह फिर से स्कूल जाने लगेगा और रात में समय नहीं बिताएगा। तभी वह उसके चेहरे पर खून देखती है तो यामोरी बताता है कि ऊपर चढ़ते वक्त वह गिर गया था। नाजूना जब उसे पास से देखती है वह खुद को नहीं रोक पाती और उसे चुंबन देकर वह खून भी पी जाती है और फिर वहां से चली जाती है। वहीं वह हैरान हो रखा था, क्योंकि दोस्त तो किसविसी नहीं करते। इसके बाद अगली रात को वह एक कपल को किस करता हुआ देखता है, जो देखकर उसे नाजूना के साथ अपनी किस की याद आ जाती है और वह रियलाइज करता है कि वही लोग किस करते हैं जो कि आपस में प्यार करते हैं। और वह खुश होने लगता है, क्योंकि इसका मतलब यह था कि वो वैम्पायर बन सकता है। तभी उसके पीछे नाजूना आती है। आजा सोनिए, मेरी बाहों में समा जा। यह सब सुनकर वह हैरान हो जाती है, लेकिन उसे भूख लगी थी तो वह उसका खून पी लेती है। अरे, मैं अभी तक वैम्पायर क्यों नहीं बना? नाजूना उसे समझाती है कि जो कल उसने फील किया था वो ठरक थी, प्यार नहीं। यानी मैं अभी भी वैम्पायर नहीं बनूंगा। क्या है यार? नाजूना उसके पास आने लगती है। हे, दूर हो जाओ मेरे से।
वैसे भी तुमने मेरी पहली किस ही छीन ली है। तुमने तो पता नहीं कितनों को किस किया होगा। लेकिन नाजूना कहती है कि वह उसकी भी जिंदगी की पहली किस थी और उसे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता, क्योंकि दोस्त ही तो किस करते हैं। कौन सी दुनिया में मैडम। दूसरी तरफ हम अकीरा को देखते हैं, जिसे कि आधी रात में भी नींद नहीं आ रही थी, तो वह टहलने के लिए बाहर निकल जाती है ताकि स्कूल का टाइम होते ही वह वहां से स्कूल निकल जाए। तभी वहां पर यामोरी आ जाता है और पूछता है कि वह इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है। अकीरा कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी और वह टहलते टहलते टाइम होने पर स्कूल चली जाएगी। तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती? हम रात भर मजे करेंगे, फिर तुम स्कूल चली जाना। इसके बाद वो नाजूना के घर पर जाते हैं, जहां यामोरी और नाजूना एक फाइटिंग गेम खेल रहे थे और वह आसानी से यामोरी को हरा देती है। जिसके बाद वो अकीरा को खेलने के लिए बुलाती है और कहती है कि अगर वह जीती तो वह उसे किसी देगी। लेकिन अकीरा मना कर देती है और पूछती है कि क्या उसने यामोरी को भी यही कहा था, जिस पे वह हाँ कहती है। तुम इतना झूठ क्यों बोलती हो यार? तभी नाजूना बताती है कि उन दोनों ने बिना डील के भी एक दूसरे को किस किया है। अकीरा कहती है कि वह यामोरी को सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन एक इंसान होकर वैम्पायर के साथ इलू उसे सही नहीं लगता। तभी नाजूना उसे बताती है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। यामोरी बस एक वैम्पायर बनना चाहता है और उसे बस खून पीना है। इसके बाद सोने का समय हो जाता है और नाजूना को भूख लगी थी तो वह उसका खून पी लेती है। इसको मैंने मना किया है, फिर भी मेरे दोस्तों के सामने चूस लेती है यह खून। अकीरा उससे पूछती है कि आखिर वो उसे अपना खून पीने क्यों देता है। तो यामोरी उसे बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक वैम्पायर बनना चाहता है। और इस बहादुरी के लिए नाजूना उसके लिए तालियां बजाने लगती है। अकीरा उससे पूछती है कि उसने तो सुना था कि वैम्पायर के काटते ही दूसरा इंसान वैम्पायर बन जाता है। तो यामोरी उसे बताता है कि वैम्पायर बनने के लिए उसे नाजूना से प्यार करना होगा। वहीं यह सब सुनकर नाजूना शर्म से लाल हो रखी है। इसके बाद यह हराम का पिल्ला दो लड़कियों के साथ सो रहा था और अकीरा उसे कहती है कि अगर वह वैम्पायर बन भी गया तब भी वह उसकी दोस्त रहेगी। इसके बाद वह सो जाती है और जब नींद खुलती है उसे पता लगता है कि वह स्कूल के लिए लेट हो चुकी है। वह जल्दी से तैयार होती है और यामोरी को बताती है कि वह जा रही है। तभी उसके सामने नाजूना आती है और कहती है कि लोग अच्छी नींद तब सोते हैं जब उनका दिन अच्छा बीतता है। इसके बाद नाजूना की नींद 2 बजे ही खुल जाती है। जो देखकर वह दुखी थी तो वह पबजी खेलकर टाइम पास करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार हार के उसका दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद वह डिलीवरी का इंतजार करने लगती है, लेकिन डिलीवरी आती ही नहीं और स्लिप देखकर उसे पता लगता है कि जिस टाइम उसने कहा था उससे ही पहले डिलीवरी आ गई थी और दरवाजा न खोलने की वजह से वह वापस जा चुकी है। और जब वह बाहर निकलती है तब 8 बज चुके थे, लेकिन इस समय बाहर का मूड बिल्कुल ही उदास सा है। इसके बाद उसे एक बिल्ली दिखती है जिसके साथ वह खेलने लगती है, लेकिन बाद में उसे पता लगता है कि उससे बड़ी गंदी बदबू आ रही है। तो वह एक पब्लिक बाथ में नहाने जाती है और उन्हें अपना ट्रांसीवर पकड़ा देती है ताकि अगर वह बजे तो उसे बता सके। नहाते वक्त वह थोड़ा गुस्से में आ जाती है क्योंकि वह एक वैम्पायर है, तो शीशे में वह खुद को देख भी नहीं सकती। लेकिन तभी उसका ट्रांसीवर बजने लगता है, तो नहाते नहाते ही वह उसे लेकर वहां से भाग जाती है। यामोरी देखता है कि वह थोड़ी अलग लग रही थी, तो नाजूना उसे बताती है कि वह नहा रही थी। तो यामोरी कहता है कि उसे भी नहाना है। वहीं नहाते वक्त यामोरी थोड़ा अशांत सा था। उसे समझ नहीं आता कि यह नाजूना का अलग हेयर स्टाइल है या फिर बात की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। वह किसी चीज पर फोकस कर ही नहीं पा रहा था। तभी वह नाजूना से कहता है कि वह उसका खून पी ले। वह उसका खून पीने लगती है, पर क्योंकि वह भूखी थी इस बार ज्यादा पी लेती है, जिसकी वजह से यामोरी को चक्कर आने लगते हैं। तो वह आराम करने के लिए एक पास के ही होटल में जाते हैं, जहां जाने पर उसे पता लगता है कि यह जापान का ओवायो है। नाजूना उससे पूछती है कि क्या वह अब अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहा है, और बताती है कि जब वह उसका खून पीती है उसकी सोच के बारे में भी उसे थोड़ा बहुत पता लग जाता है। और कहती है
कि उसके कपड़ों की वजह से उसे यह सब फील हो रहा था, यानी उसे अभी भी प्यार नहीं हुआ है। नाजूना को याद आता है कि ऐसे रूम्स में एडल्ट वीडियोस होती है, तो नेबर्स को परेशान करने के लिए वह पूरी वॉल्यूम पर प्ले करने की कोशिश करती है, लेकिन वह देखती है कि इसके लिए वह भी रोकड़ा मांग रहे थे। इसके बाद वह वहां से बाहर आते हैं, जहां नाजूना उसे उन लोगों के बारे में बताने लगती है जिनका खून वह पहले पिया करती थी। लेकिन यामोरी को यह सब सुनना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे जलन हो रही थी। नाजूना यह नोटिस कर लेती है और उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि जब से वह उससे मिली है उसने सिर्फ उसी का खून पिया है, क्योंकि वह इतना टेस्टी है कि किसी दूसरे का खून पीने का उसका मन ही नहीं किया। खून पीने से याद आया, तुम आखिर पैसे कैसे कमाती हो? तो नाजूना उसे बताती है कि वह लोगों की सोने में मदद करती है और अपनी सर्विसेज के लिए पैसे चार्ज करती है, और यामोरी से कहती है कि वह फ्री में उसे एक सर्विस दे सकती है। तो यामोरी सबसे पहले मसाज को चुनता है। नाजूना उसे मसाज देने लगती है, लेकिन तभी बेल बजती है और वह यह देखती है कि यह उसकी कस्टमर है। वो इसे मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने सबसे महंगा प्लान चुना है, पर क्योंकि वह थक चुकी थी वो उसे मसाज नहीं दे पाती। तो यामोरी से कहती है कि वह मसाज दे दे और इसके बदले वो उसे 2000 येन देगी, जो उसके लिए बहुत सारे पैसे हैं। और उसके ऊपर से अगर वह अच्छी मसाज करता है तो वह उसे किसी भी देगी। यामोरी इसके लिए मान जाता है, पर किसी की वजह से नहीं, पैसे की वजह से। जिसके बाद वह कस्टमर को अंदर आने को कहता है और उसके कपड़े बदलने के बाद उसे मसाज देने लगता है। शिराकावा को पहले उसके ऊपर शक था, लेकिन अब उसे यामोरी ठीक लगने लगा है और वह यह सुनकर हैरान हो जाती है कि आज यामोरी पहली बार मसाज दे रहा है। यामोरी बताता है कि आज उसकी बॉस बिजी थी, इसलिए वह उसकी जगह मसाज दे रहा है। लेकिन शिराकावा कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी पूरी थकान जा चुकी है। उसके काम से नाजूना खुश होती है और उसे नाइट पार्टी में ले जाती है, लेकिन आसपास सारे बड़े लोग थे, जिसकी वजह से वह नर्वस फील करने लगता है। तभी वह देखता है कि 2 लड़के नाजूना पर लाइन मार रहे थे, लेकिन वह जाकर भी उन्हें रोकने नहीं जा सकता क्योंकि वह तो एक बालक है और वह दोनों हट्टे कट्टे मुस्टंडे। नाजूना देखती है कि यामोरी उसकी मदद करने नहीं आ रहा, तो वह उन दोनों से कहती है कि वह यहाँ पर अकेली आई है, तो वह उनके साथ समय बिता सकती है अगर वह उसके ड्रिंक्स के पैसे दे दें। यह सुनकर यामोरी को गुस्सा आ जाता है और वो नाजूना का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। जब वह दोनों पार्टी से बाहर निकलते हैं, यामोरी उससे कहता है कि वह ऐसे पूल में उसके साथ समय बिताना चाहता है जहां पर कोई और ना हो। यह सुनते ही नाजूना के दिमाग की बत्ती जलती है और वह यामोरी को उसके ही स्कूल के पूल में ले जाती है और पहले उसे चिढ़ाने के लिए उससे माफी मांगती है। यामोरी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन फिर सोचने लगता है कि वह उस समय कैसा महसूस कर रहा था और क्यों। अगली रात यामोरी नाजूना को ढूंढ रहा था, पर बारिश होने की वजह से वह बीच में ही अटक जाता है, जहां वह देखता है कि एक आदमी एक लड़की पर लाइन मार रहा था, लेकिन वह उसे मना कर देती है। अचानक से वह लड़की उसके पीछे आ जाती है और बताती है कि लोगों को परेशान करने में उसे बड़ा मजा आता है। तभी वह देखती है कि यामोरी उसकी चेस्ट को देख रहा था और उसे चिढ़ाने लगती है, लेकिन यामोरी कहता है कि वह उसे घूर नहीं रहा था। लेकिन तभी वह उसकी कोक लेकर वहां से जाने लगती है। उसे वापस लेने की उम्मीद में वह उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वह रास्ते में ही उसे खत्म कर चुकी थी। तभी अचानक से वह उसे गले लगा लेती है। वह उसका खून पीने ही वाली थी। उसी वक्त वहां पर नाजूना आ जाती है और उसके एक हाथ को काट देती है और कहती है कि वह उसके शिकार से दूर रहे। सेरी अपने हाथ को फिर से जोड़ लेती है और कहती है कि सभी लोग बात कर रहे हैं कि कैसे वह एक इंसान पर अपना समय बर्बाद कर रही है, और अगर उसने इसे वैम्पायर नहीं बनाया वह उसे खुद मार देगी। लेकिन जब वह फिर से यामोरी को मारने जाती है, नाजूना आकर उसे रोक देती है। यामोरी वहां से जाने लगता है, लेकिन एक लड़की उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेती है और उसे वहां से ले जाती है। वही नाजूना सेरी से पूछती है कि वह यामोरी को कहाँ लेकर गए हैं। वो लड़की यामोरी को ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहां पर 3 और लड़कियां थी और वह तीनों ही वैम्पायर है।
और वह सब बात करने लगते हैं कि उन्हें जल्द ही उसे वैम्पायर बनाना होगा क्योंकि वह एक ह्यूमन को अपने ज्यादा सीक्रेट्स का पता लगने नहीं दे सकते। उन सब की लीडर अपना नाम निको बताती है और बाकियों का नाम मिडोरी, हासुका और काबुरा। निको कहती है कि वह उनमें से या फिर सेरी को चूज कर सकता है, लेकिन यामोरी नाजुना को चूज करता है, जो सुनकर वह सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह काफी पॉपुलर है। वहीं नाजुना रोमांस के मामले में बिल्कुल नल्ली है। इसके बाद वह चारों मिलकर यामोरी पर डोरे डालने लगती है, लेकिन यामोरी कहता है कि निको को देखकर उसे नाजुना की याद आती है, जो सुनकर वह भड़क जाती है। वहीं दूसरी तरफ सेरी नाजुना को कह रही थी कि अगर उसने उसे वैम्पायर नहीं बनाया तो यामोरी की जिंदगी खतरे में आ सकती है। नाजुना कहती है कि वह उसे वैम्पायर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सेरी को लगता है कि वह बस टाइम पास कर रही है और अगर उसने जल्दी ही उसे वैम्पायर नहीं बनाया तो कोई और उसे वैम्पायर बना देगा या तो मार देगा। दूसरी तरफ यामोरी उन सबको बता रहा था कि वह वैम्पायर बनना चाहता है और इस बात को नाजुना भी जानती है और इसीलिए वह उसके प्यार में गिरना चाहता है। उसी वक्त वहां पर नाजुना आ जाती है। सभी को लग रहा था कि वह गुस्से में होगी, लेकिन असल में वह शर्मा रही थी। इसके बाद वो यामोरी के साथ वहां से जाने लगती है, लेकिन वह सब उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि वह उसे वैम्पायर कैसे बनाने वाली है, क्योंकि उसने आज तक कोई वैम्पायर बनाया ही नहीं। काबुरा यामोरी के पास आती है और पूछती है कि इसमें इतना स्पेशल क्या है। तभी नाजुना उसका हाथ हटाती है और कहती है कि अगर उसने दोबारा उसे हाथ लगाया तो वह उसे मार देगी। निको आके सब कुछ शांत कराती है और नाजुना से पूछती है कि उसे यामोरी में क्या स्पेशल लगता है। तो यामोरी बताता है कि उसे उसके ब्लड का टेस्ट बहुत पसंद है और उनकी डील के हिसाब से वह वैम्पायर बनने के बदले उसे अपना खून पीने देता है। निको उसे बताती है कि उसे 1 साल के अंदर वैम्पायर बनना होगा क्योंकि वह इसके बाद वैम्पायर नहीं बन सकता और उनके पास उसे मारने के अलावा कोई और चॉइस नहीं होगी। यह सुनकर यामोरी घबराने लगता है और उससे पूछता है कि उसने यह उसे पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन नाजुना बस हंसती है और कहती है कि वह भूल गई थी। इसके बाद वो लोग पार्टी शुरू कर देते हैं। तभी नाजुना को याद आता है कि उसका रिवॉर्ड तो अभी बाकी है, तो वह उसके मुंह पर किसी करती है और वहां से उड़कर चली जाती है। घर जाते वक्त वह अकीरा से मिलता है और उसे बताता है कि उसे 1 साल के अंदर ही वैम्पायर बनना होगा। अकीरा उसे शांत कराती है और कहती है कि वह जल्दी से जल्दी बस प्यार में गिर जाए। अगली रात को वह सेरी से मिलता है, जिसे देखकर वह डर के मारे भागने लगता है, लेकिन सेरी उसे रोकती है और कहती है कि अब वह उसे मारना नहीं चाहती और उसकी सिचुएशन को देखते हुए वह उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि उसके पास सालों का एक्सपीरियंस है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के बाद वो नाजुना के पास जाता है और उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे सीधा मना कर देती है और वापस अंदर जाकर गेम खेलने लगती है। क्या तुम्हारी वीडियो गेम मेरी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? नाजुना कहती है कि हाँ बिल्कुल। यह सुन के यामोरी को गुस्सा आ जाता है और वह गेम को बंद करके उसे अपने साथ ले जाता है। सेरी के हिसाब से वह सबसे पहले उसे सियारा दिखाने लेकर जाता है, लेकिन नाजुना उससे पूछती है कि वह उसे डेट पर लेकर आया है या टॉर्चर करने। तो यामोरी उससे माफी मांगता है और लिस्ट के हिसाब से वो उसे एक कैफे में लेकर जाता है। वही उसका दिमाग खराब हो रखा था और वो उससे पूछती है कि यह लिस्ट उसे दी किसने। यामोरी याद करता है कि सेरी ने उसका नाम लेने से मना किया था क्योंकि वह उससे नफरत करती है, लेकिन तभी वह उसकी जेब से लिस्ट को निकाल लेती है और उसे पता लग जाता है कि यह सेरी ने लिखा है, तो वह उसके प्लान को घटिया बोलकर वहां से चली जाती है। वही रात को गेम खेलते हुए नाजुना को भूख लग जाती है, तो वह दोबारा से उस लिस्ट को देखती है और यामोरी के पास जाती है और कहती है कि क्या वह लास्ट आइटम को कंप्लीट करना चाहता है, जो कि नाइट व्यू के साथ खाना खाना है। वह उसे उड़ाकर वहां से ले जाने लगती है और पूछती है कि एक डेट आखिर होती भी क्या है, क्योंकि वह तो ऐसा हर रोज किया करते थे। अगली रात जब वो नाजुना से मिलने जा रहा था, उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त से होती है जिसका नाम माहिरो था। वो प्लेग्राउंड में जाकर बात करने लगते हैं